मूवी की शुरुआत हॉस्पिटल के एक नर्सरी वार्ड से होती है, जहां पर हम एक नर्स को पिंक कलर के टॉवल में बच्चे को लाते हुए देखते हैं और वो उसके फादर के पास जाती है जिसका नाम री होता है। वो अपने बच्चे को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता, बल्कि उसे देखकर बड़ा अजीब सा फेस बनाकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम इस बच्चे की मां जियाना को देखते हैं और ये लोग हॉस्पिटल से बाहर जा रहे होते हैं। बच्चे को इन्होंने इस तरह पकड़ा है जैसे कि एक कैरी बैग है और साथ ही ये हॉस्पिटल वालों को कोस रहे होते हैं कि उन लोगों ने इतना ज्यादा बिल बना दिया। अब इसके बाद हैरी अपनी कार के पास आता है और उस बच्चे को गाड़ी के पीछे सीट पर रखकर बैठ जाता है। तभी हम इस कार में एक और बच्चे को देखते हैं जो कि हैरी का ही बेटा है और वो छोटे से बच्चे को खिलौने दिखाकर उसे खिलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसके फेशियल एक्सप्रेशंस बिल्कुल नहीं होते और ये लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि ये लोग जान ही नहीं पाते कि इनकी बेटी जो भी पैदा हुई थी उसके साथ कुछ और पावर्स भी हैं। ये लोग इस बच्ची का नाम माटिल्डा रखते हैं। धीरे धीरे ये बच्ची बड़ी होती है और सिर्फ 2 साल में ही अपना ख्याल रखना शुरू कर देती है। वो खुद से नहाती है, खुद ही कपड़े पहनती है और अपने बालों में एक रिबन भी बांधती है जो कि इसका सिग्नेचर स्टाइल होता है। अब हम देखते हैं कि माटिल्डा की माँ तो तंबोला खेलने जाती है और उसका भाई स्कूल जाता है और उसके डैड पुरानी कार को न्यू बनाकर उन्हें बहुत ही हायर प्राइस पर बेच देते हैं। इस वजह से माटिल्डा घर में अकेली रह जाती है और धीरे धीरे उसे अकेलापन भी अब पसंद आने लगता है। तभी वो अपने डैड से कहती है कि मुझे स्कूल जाना है, जिस पर वो उसे मना कर देते हैं और इतने ज्यादा अकेले रहने की वजह से माटिल्डा एक पब्लिक लाइब्रेरी में जाने लगती है। माटिल्डा को रोज पब्लिक लाइब्रेरी जाते हुए मिसेस फेरी देखती हैं और वो सोचती हैं कि ये लड़की यहाँ पर क्या करने आती है। जब वो उसे नोटिस करती हैं तो वो हमेशा वहां पर बुक पढ़ती है, इसलिए वो उसे लाइब्रेरी कार्ड देने का फैसला करती है जिससे कि माटिल्डा कोई भी बुक ले जाकर घर पर आराम से पढ़ सके। अब उसे लाइब्रेरी कार्ड मिल चुका था, इसलिए वो घर पर रोज बहुत सारी बुक्स लाती और उन्हें घर पर बैठकर पढ़ती थी। उन कहानियों को पढ़कर अब उसे बहुत सुकून मिलता था और वो उन्हीं में खोई रहती थी। एक दिन माटिल्डा के डैड उसे बुक पढ़ते हुए देख लेते हैं और उसे काफी डांटने लगते हैं। इस पर माटिल्डा उन्हें फिर से कहती है कि मुझे स्कूल जाकर पढ़ना है, जिस पर वो कहते हैं कि अगर तुम भी घर से बाहर चली गई तो मेरे आने वाले पार्सल्स को कौन रिसीव करेगा। माटिल्डा उन्हें समझाना चाहती है कि वो बहुत अच्छी स्टूडेंट है और वो बहुत अच्छा पढ़ेगी, लेकिन उसके डैड उसे ऐसा करने से मना करते हैं और वो कहते हैं कि तुम बहुत घमंडी हो गई हो, इसलिए तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। अब हम माटिल्डा को देखते हैं जो कि अपने डैड के बुरे बिहेव की वजह से उन्हें सबक सिखाने का सोचती है। वो सुबह होते ही अपने पेरेंट्स के रूम में जाती है और अपने डैड के हेयर ट्रीटमेंट की जगह उसमें ब्लीच डाल देती है। अब जैसे ही हैरी नहा कर बाहर निकलता है तो उसके बाल सफेद हो जाते हैं। इसके बाद हम हैरी को देखते हैं जो कि चुराए हुए कार के पार्ट्स को लाता है और उस पर 2 FBI एजेंट नजर रखे हुए होते हैं, जिसके बारे में हैरी को कुछ भी नहीं पता था। इसके बाद वो अपने बेटे माइकल और बेटी माटिल्डा को गलत काम करना सिखाता है कि कैसे पुरानी कार को न्यू करके बेचा जाता है, जिस पर माटिल्डा उससे कहती है कि आप अच्छी कार को और अच्छे दाम पर क्यों नहीं बेच देते हैं। ये सुनकर हैरी माटिल्डा पर गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मुझे मत सिखाओ और तुम बहुत ही बेवकूफ लड़की हो। ये सुनकर माटिल्डा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो अपने डैड के हेड पर ग्लू लगा देती है। जैसे ही हैरी हैट को पहनता है तो वो हैट उसके सर से चिपक जाता है। इसके बाद बहुत मुश्किल से हैट को छुड़ाया जाता है। अब हम देखते हैं कि ये तीनों हैरी, माइकल और जियाना कोई एक अजीब बकवास शो देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ माटिल्डा अपनी बुक पढ़ रही होती है। माटिल्डा को देखकर हैरी उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो उसकी बुक लेकर उसके पेजेस फाड़ देता है और उसे टीवी पर चलने वाले शो को जबरदस्ती दिखाने के लिए फोर्स करता है। माटिल्डा उस शो को बिल्कुल भी नहीं देख पाती क्योंकि वो शो बेहद बकवास लग रहा होता है। हैरी के जबरदस्ती करने की वजह से टीवी तो फूट जाता है। एक दिन हम हैरी को अगाथा नाम की एक लेडी से बात करते हुए देखते हैं जिसे वो अपनी कार बेच रहा होता है। जैसे ही अगाथा कार लेने आती है तभी वो बताती है कि वो एक स्कूल की प्रिंसिपल है। उसे देखकर हैरी समझ जाता है कि उसे अपनी बेटी का एडमिशन भी इसी स्कूल में कराना चाहिए। अगाथा जो कि बेहद ही क्रूर लेडी थी, इसलिए हैरी ने अपनी बेटी का एडमिशन वहीं कराने का फैसला लिया। इसके बाद हैरी माटिल्डा के रूम में जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारा एडमिशन हो चुका है, इसलिए कल से तुम स्कूल जाओगी। ये सुनकर माटिल्डा बेहद खुश हो जाती है क्योंकि ये तो उसका सपना था कि वो स्कूल में जाए और अच्छे से पढ़ाई करे। नेक्स्ट डे माटिल्डा स्कूल में जाती है जहां उसके पहले ही दिन 2 दोस्त बनती हैं, जिसमें लेवेंडर और होस्टिंगिया होती हैं। वो दोनों उसको बताते हैं कि अगाथा बहुत ही बुरी लेडी है और उसने ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पर जगह जगह पर कांच और कीलें लगी हुई हैं ताकि कोई यहाँ से भाग ना सके। तभी वहां पर अगाथा आ जाती है और एक लड़की जिसका नाम अमांडा होता है वो उसकी दोनों चोटियां पकड़कर हवा में घुमाकर उसे दूर फेंक देती है क्योंकि उसका मानना था कि इस स्कूल में सुंदर दिखना मना है। ये देखकर माटिल्डा बुरी तरह से डर जाती है और वो कहती है कि स्कूल की प्रिंसिपल ऐसी है तो टीचर्स कैसे होते होंगे।
लेकिन जैसे ही वो क्लास में एंटर करती है तब वहां पर जेनिफर हनी नाम की एक टीचर मिलती है जो कि बेहद स्वीट होती है और वो बहुत प्यार से बच्चों को पढ़ाती है। जेनिफर माटिल्डा को देखती है, वो मिडिल क्लास मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही होती है, इसलिए वो अगाथा के पास जाती है और माटिल्डा को हायर क्लास में प्रमोट करने के लिए कहती है और वो ऐसा करने से मना कर देती है। सभी लोगों को अगाथा असेंबली हॉल में बुलाती है। वहां पर एक लड़के जिसका नाम ब्रूस है उसे बुलाया जाता है और उसके सामने 5 किलो का केक रख दिया जाता है और उसे पूरा खाने के लिए कहा जाता है। वो बच्चा आधे केक को भी नहीं खा पाता और जैसे ही वो उल्टी करने वाला होता है तभी माटिल्डा और बच्चे मिलकर उसे एंकरेज करने लगते हैं। इस पर अगाथा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सभी बच्चों को 5 घंटे और स्टडी करने का हुक्म देती है। उस बच्चे के साथ भी बहुत बुरा बर्ताव करती है। वो ब्रूस के फेस को केक में लगा देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि 5 घंटे और स्टडी करने की वजह से माटिल्डा घर पर लेट पहुंचती है। जब वो गाड़ी से बाहर निकलती है तो उसकी नजर एक कार पर पड़ती है जहां पर वो समझ जाती है कि ये FBI के एजेंट हैं और ये लोग उसके डैड के 2 नंबर के काम को बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और ये बात वो जाकर अपने डैड को बताती है। जैसा कि हम हैरी के नेचर से पहले से ही वाकिफ हैं और वो अभी भी माटिल्डा की किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता और वो उसे डांट देता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता। वहीं दूसरी तरफ माटिल्डा की मोम FBI एजेंट को पार्टिकल सेल्समैन समझकर उनके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। अब माटिल्डा बेहद परेशान हो जाती है क्योंकि एक तरफ तो उसके डैड उसको घर पर जीने नहीं देते, वहीं दूसरी तरफ अगाथा जो कि स्कूल में उसका जीना हराम कर चुकी है। लेकिन जब भी माटिल्डा अपने दोस्तों के साथ स्कूल में होती है वो काफी खुश होती है। तभी उन्हें पानी में एक छिपकली जैसी कोई चीज मिलती है और वो उसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ रही होती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगाथा को समझ आ जाता है कि हैरी ने जो कार उसको बेची है वो बहुत ज्यादा पेट्रोल खाती है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं चलती, इसलिए वो हैरी से कार वापस करने के लिए कहती है। हैरी उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा होता है, इसलिए वो इस बात का गुस्सा माटिल्डा पर निकालने की कोशिश करती है। वो माटिल्डा को लेकर जाकर चोकर में बंद कर देती है। सब लोग अपनी क्लास में होते हैं, तभी इन्हें पता चलता है कि अगाथा आज जेनिफर की क्लास में आने वाली है। इसीलिए बच्चे जेनिफर की क्लास की सभी रंगीन चीजों को छुपाने लगते हैं और वहां अगाथा के लिए जग में पानी होता है, उसमें वो उस छिपकली को भी डाल देते हैं। तभी जेनिफर माटिल्डा के बारे में पूछती है तो एक लड़की साइन लैंग्वेज में उसे बता रही होती है, जिससे जेनिफर समझ जाती है कि माटिल्डा को अगाथा ने चौकर में बंद कर दिया है। अब जैसे ही अगाथा क्लास में आती है तो इसका फायदा उठाकर जेनिफर अगाथा के रूम में जाती है और माटिल्डा को उस चौकर से बाहर निकाल कर ले आती है। हम देखते हैं कि जैसे ही अगाथा पानी पीती है तो उसे पता चलता है कि उस पानी में छिपकली है। छिपकली को देखते ही अगाथा ये इल्जाम भी माटिल्डा पर लगा देती है कि ये काम इसने किया है। अब ये सुनकर माटिल्डा को अगाथा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, ये काम मैंने नहीं किया, लेकिन फिर भी आप मेरे ऊपर इल्जाम क्यों लगा रही हैं। अब माटिल्डा को उस पर गुस्सा आ रहा होता है। तभी ग्लास वहां पर टूट जाता है और उसकी छिपकली अगाथा के कपड़ों में घुस जाती है। अगाथा उसे निकालने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो छिपकली को नहीं निकाल पा रही होती है और ये देखकर सभी बच्चे काफी खुश हो रहे होते हैं। अगाथा इस बात को देखकर अब माटिल्डा को फिर से पनिश करने का सोचती है, लेकिन वो ऐसा भी कुछ नहीं कर पाती और वो वहां से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि माटिल्डा जेनिफर को अपनी ये पावर दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन वो फेल हो जाती है। एक दिन जेनिफर माटिल्डा को अपने घर पर इनवाइट करती है। जब माटिल्डा उसके घर पर जाती है तो जेनिफर अपना एक राज रिवील करती है कि अगाथा उसकी मोम की बहन है, यानी उसकी मासी है, और वो जिस घर में रहती है वो दरअसल जेनिफर का ही घर है, क्योंकि जब जेनिफर 2 साल की थी तब उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। तो उसके डैड अगाथा को उसकी केयर टेकर के रूप में लाए थे, क्योंकि अगाथा उसकी मॉम की स्टेप सिस्टर थी। 3 साल बाद ही वो खुदकुशी कर लेते हैं और ये सारी प्रॉपर्टी अगाथा के नाम हो जाती है, जिसकी वजह से जेनिफर को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये सुनकर माटिल्डा काफी दुखी हो जाती है और वो इस घर को देखना चाहती है, इसलिए जेनिफर माटिल्डा को लेकर चोरी छुपे अगाथा के घर अंदर जाते हैं। घर में जाते ही जेनिफर को अपने घर की पुरानी यादें आने लगती हैं और वो उसे बताती है कि वो किस तरह से कहां पर रहा करती थी, और साथ ही जेनिफर बताती है कि उसके फादर उसे गुड़िया कहकर बुलाते थे। हमें वहीं पास में एक बेड पर एक डॉल दिखाई देती है। जैसे ही जेनिफर उस डॉल के पास जाने वाली होती है तभी इन्हें पता चलता है कि अगाथा घर में आ चुकी है और वो फोन पर हैरी से चिल्ला रही होती है कि तुम अपनी कार वापस लेकर जाओ। हम देखते हैं कि अगाथा चीजों को सुनकर समझ जाती है कि घर के अंदर कोई आया है, लेकिन जेनिफर माटिल्डा को दूसरे रास्ते से घर से बाहर निकाल देती है और इस तरह से दोनों बच जाते हैं। अब जैसे ही हैरी घर पर आता है तो हम देखते हैं कि जियाना, जो कि उन दोनों FBI एजेंट का मन बहला रही होती है, ये देखकर हैरी उस पर गुस्सा करता है। वहीं पर माटिल्डा को भी इन पर गुस्सा आ रहा होता है। माटिल्डा अपने रूम का दरवाजा बंद करना चाहती है, लेकिन वो नहीं कर पा रही थी।
उसके डैड उस पर और भी चिल्ला रहे होते हैं। तभी उसकी पावर्स वापस आ जाती हैं और वो दरवाजा बंद हो जाता है। अब इससे माटिल्डा को समझ आ जाता है कि जब भी कोई उस पर जोर से चिल्लाता है तो उसकी पावर बढ़ जाती है। इसलिए वो अपनी पावर्स को ट्रेन करने की कोशिश करती है। वो बिना हाथ लगाए अपना खाना खुद प्लेट में रखती है, जिससे कि वो अपनी पावर्स को अच्छे से ट्रेन कर सके। वहीं हैरी के घर पर ना होने की वजह से दोनों FBI एजेंट हैरी के गैरेज में जाकर उसके खिलाफ सबूत ढूंढ रहे होते हैं। तभी वहां पर माटिल्डा आ जाती है और वो अपने डैड को बचाने के लिए FBI एजेंट की गाड़ी को अपनी पावर से चला देती है। इसलिए वो एजेंट अपनी गाड़ी की तरफ भाग जाते हैं और इस तरह से उनके हाथ सबूत नहीं लगते। अब हम देखते हैं कि माटिल्डा को अपनी पावर पर विश्वास हो चुका होता है, इसलिए वो जेनिफर की गुड़िया को लेने के लिए अगाथा के घर में जाती है और वहां पर जाकर वो जैसे तैसे उस गुड़िया को अपने पास लाने की कोशिश करती है और साथ ही वो अगाथा को भी डरा रही होती है, जिससे कि पूरा कंट्रोल अब माटिल्डा के हाथ में आ चुका था। वो अगाथा के घर की चीजों को इधर उधर फेंक रही होती है, जिससे कि वो उसे और डरा सके, और साथ ही वो माटिल्डा की फेवरेट पेंटिंग को जलाकर राख कर देती है। जेनिफर के डैड मार्गस की फोटो फ्रेम को अच्छी जगह पर लगा देती है। डर की वजह से जैसे ही अगाथा घर से भाग रही होती है तभी उसकी नजर माटिल्डा के रिबन पर जाती है, जिससे कि वो समझ जाती है कि यहाँ पर माटिल्डा आई थी। अब नेक्स्ट डे हम माटिल्डा को जेनिफर के पास देखते हैं, जो कि उसकी गुड़िया उसको लौटा कर दे देती है और उसके हाथ में चॉकलेट भी देती है। जेनिफर चॉकलेट देखकर बेहद खुश हो जाती है, क्योंकि अगाथा ने उसे कभी भी बचपन में चॉकलेट नहीं खाने को दी थी। तभी वहां पर अगाथा आती है और जेनिफर से कहती है कि आज तुम्हारी क्लास को मैं पढ़ाऊंगी। जेनिफर डर जाती है और कहती है कि आज इन बच्चों का क्या होगा। अब जैसे ही ये लोग कमरे में जाते हैं तो वो चीजें छुपाने की कोशिश करते हैं, जिस पर जेनिफर बेहद डरी हुई होती है। तभी माटिल्डा जेनिफर को बताती है उसके पास अमेजिंग पावर्स हैं, जिससे वो चीजों को कंट्रोल कर सकती है। अपनी पावर से वो सभी रंगीन चीजों को छुपा देती है। तभी रूम में अगाथा आती है और वो रिबन दिखाकर बोलती है कि ये रिबन किसका है, और माटिल्डा को सजा देने के लिए जैसे ही वो आगे बढ़ती है तभी वहां पर जेनिफर आ जाती है और वो अगाथा का हाथ पकड़ लेती है। अगाथा उसका हाथ पकड़ते ही उससे कहती है कि मैंने तुम्हारा हाथ बचपन में तोड़ा था और मैं अभी भी तुम्हारा हाथ तोड़ सकती हूँ। जिस पर जेनिफर उससे कहती है कि मैं अब कोई बच्ची नहीं रही हूँ, तब मैं छोटी बच्ची थी और अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। ये सुनते ही अब बच्चे भी अगाथा पर गुस्सा करने लगते हैं। तभी गुस्से में आकर अगाथा माटिल्डा की गर्दन को पकड़ लेती है और माटिल्डा अपनी पावर से बोर्ड पर लिखती है कि तुमने मार्गस को मारा है और अगर तुमने जेनिफर का घर और स्कूल उसे नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। ये देखकर अगाथा डरने लग जाती है और तभी उसके पास चौक और डस्टर इधर उधर घूमने लग जाते हैं, जिससे अगाथा बुरी तरह डर चुकी थी। लेकिन बच्चे कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और वो अगाथा के ऊपर अपना खाना फेंककर मारने लगते हैं। इससे अगाथा अपनी पूरी पावर्स खो देती है, जिससे कि बच्चे डरते थे। तभी वो गुस्से में एक बच्चे को पकड़कर हवा में उछाल देती है, लेकिन माटिल्डा की पावर की वजह से वो बच्चा हवा में ही रहता है, वो जमीन पर आकर नहीं गिरता। इससे तो अगाथा पूरी तरह टूट चुकी थी और वो उस स्कूल को छोड़कर भाग जाती है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जेनिफर को अब अपना पुराना घर मिल चुका होता है और उसे वो बहुत अच्छे से डेकोरेट करती है। वहीं माटिल्डा भी अब जेनिफर के घर पर चाय पीने और कुछ समय बिताने के लिए आ जाती है। एक दिन जब माटिल्डा जेनिफर के घर पर होती है तभी उसके डैड और मॉम वहां पर आते हैं और उनकी मॉम जियाना उसे बताती है कि FBI को उनके खिलाफ काफी सबूत मिल गए हैं, इसलिए वो अरेस्ट नहीं होना चाहते हैं और वो शहर को छोड़कर भाग रहे हैं। इस पर माटिल्डा उनके साथ जाने से मना करती है और वो जेनिफर के साथ रहना चाहती है और साथ ही जेनिफर से कहती है कि आप मुझे एडॉप्ट कर लो। लेकिन हैरी कहता है कि उसके पास एडॉप्शन के लिए टाइम नहीं है, इसलिए वो माटिल्डा को अपने साथ लेकर जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि माटिल्डा अपने बैग से एक एडॉप्शन पेपर निकालती है और वो अपने डैड को दिखाकर कहती है कि तुम्हें सिर्फ एक साइन करना है। इस पेपर को देखकर जियाना काफी हैरान होती है और वो कहती है कि तुम्हें ये कहां से मिला। तो माटिल्डा बताती है कि जब एक दिन वो लाइब्रेरी बुक पढ़ रही थी तभी उसे ये एडॉप्शन पेपर मिल गए थे और उसे लगा कि ये उसके कभी ना कभी काम जरूर आएंगे, इसीलिए उसने उसकी फोटोकॉपी करा ली थी। ये देखकर जियाना को काफी दुख होता है और वो सोचती है कि वो अपनी बेटी को कभी भी नहीं समझ पाए। वहीं दूसरी तरफ हैरी पेपर पर साइन करते हुए कहता है कि आज के बाद तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं है और हमारी मदद लेने की कभी कोशिश मत करना। जिस पर जेनिफर कहती है कि हमें फ्यूचर में आपकी मदद की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। इसी के साथ जियाना, हैरी, माइकल वहां से चले जाते हैं और हम जेनिफर और माटिल्डा को देखते हैं जो कि एक साथ बेहद खुश रहते हैं और अब जेनिफर उस स्कूल की प्रिंसिपल बन जाती है और उसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।